नमस्कार दोस्तों, श्रद्धा ग्रंथ चैनल में आपका स्वागत है। किसी भी भावना को ज़रूरत से ज़्यादा जाहिर करना भी नुकसानदायक होता है। इन्हीं भावनाओं में से एक है गुस्सा। जीवन में गुस्सा आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हम सभी कभी न कभी किसी न किसी बात पर गुस्सा ज़रूर करते हैं। गुस्सा या फिर क्रोध आने की वजह से कभी हम अपनों पर तो कभी दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गुस्से में आकर हम अक्सर दूसरों को भला बुरा कह जाते हैं, वह गुस्सा माचिस की तीली के समान होता है, जो पहले खुद को जलाती है और बाद में दूसरों को जलाती है। जिस गुस्से या फिर क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है, वह उसके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में शांति नामक एक महिला थी, लेकिन वह क्रोधी स्वभाव की थी। गुस्से में वह छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखती थी और जो मुंह में आया बोल देती थी। उसके परिवार वाले और गांव वालों के लोग उससे परेशान थे। क्रोध शांत होने पर महिला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता था। एक दिन वह नगर के प्रसिद्ध संत के पास गई। संत से शांति ने कहा, गुरुजी, मेरी क्रोध करने का आदत ने मुझे सभी लोगों से मुझे दूर कर दिया है। मैं खुद को सुधार नहीं पा रही हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा क्रोध शांत हो जाए। संत ने उसे एक शीशी देते हुए कहा कि इस दवा को पीने से तुम क्रोध को काबू कर सकोगी। जब तुम्हें क्रोध आए तो इसे मुंह में लगाकर पीना और तब तक पीती रहना जब तक कि क्रोध शांत ना हो जाए। 1 हफ्ते में तुम ठीक हो जाओगी। शांति ने क्रोध आने पर उस दवा को पीना शुरू कर दिया। 1 सप्ताह में ही उसका क्रोध कम होने लगा था। खुश होकर वह संत से मिलने पहुंची। महिला ने संत से कहा, गुरुदेव, आपकी दवा ने चमत्कारी रूप से मेरा क्रोध को कम कर दिया है। कृपया इस दवा का नाम तो बताएं। संत ने शांति से कहा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी, सामान्य पानी था। क्रोध के समय तुम्हारी बोली को बंद करता था, तुम्हें मौन रखता था, इसलिए मैंने तुम्हें ये शीशी दी थी। शीशी मुंह पर लगी होने की वजह से तुम क्रोध के समय बोल नहीं पाई। इससे सामने वाले लोग तुम्हारे कटु वचन से बच गए। तुम चुप रही तो सामने वालों ने भी पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। जब हम किसी के क्रोध का जवाब मौन से देते हैं तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। इस कथा की सीख यह है कि क्रोध को काबू करने का सबसे अच्छा और कारीगर उपाय है मौन, चुप रहना। क्रोध आने पर अगर हम चुप रहेंगे तो हम कटु वचन बोलने से बच सकते हैं। क्रोध को काबू करने के लिए हर रोज़ कुछ देर के लिए मोटिवेशन भी करना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये मोटिवेशन आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको भी कभी क्रोध आए या गुस्सा आए तो सबसे पहले चुप रहने की कोशिश करना। जय श्री कृष्ण।